अखिलेश यादव के लिए मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। पहले राज्यसभा के चुनाव में जिस तरीके से उनको हार मिली, यानी कि उनके एक प्रत्याशी को हार मिली, बीजेपी के 8 प्रत्याशी जीत गए और साथ ही साथ समाजवादी पार्टी के 7 विधायकों ने सरेआम क्रॉस वोटिंग की। एक विधायक ने इनवैलिड वोट किया और एक विधायक गायब रही, यानी कि लगभग 9 विधायक जो हैं इधर से उधर हो गए। इसके अलावा बड़ी बड़ी दिक्कत अब ये आ रही है कि अखिलेश यादव को सीबीआई ने समन भेज दिया। जी हाँ, सीबीआई ने अब उनको बुलावा भेजा है खनन मामले में। अखिलेश यादव को बतौर गवाह दिल्ली बुलाया गया है। 29 फरवरी की तारीख दी गई है। आपको बता दें कि जो नोटिस अखिलेश यादव को भेजा गया है उसमें कहा गया है कि कुछ सवालों के जवाब देने के लिए अखिलेश यादव को सीबीआई के सामने आना होगा। अखिलेश यादव को जनवरी 2019 में दर्ज की गई सीबीआई के एफआईआर के संबंध में तलब किया गया है। हमीरपुर में 2012-16 के बीच कथित अवैध खनन से संबंधित मामले में अखिलेश यादव को बुलाया गया है। जनवरी 2019 में तत्कालीन जिला मजिस्ट्रेट, खनन अधिकारी व अन्य सहित कई के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी। एफआईआर में आरोप है कि सरकारी कर्मचारी ने हमीरपुर में खनिजों के अवैध खनन की अनुमति दी। तो कुल मिलाकर यह है कि जिस तरीके से लगातार कई नेताओं को ईडी और सीबीआई के नोटिस आ रहे हैं, उस कड़ी में अखिलेश यादव को भी अब इसका सामना करना पड़ेगा। इससे पहले अरविंद केजरीवाल लगातार इस मामले में सुर्खियों में रहे हैं, बिहार के नेता भी सुर्खियों में रहे और अब अखिलेश यादव की बारी नजर आ रही है। उनको भी सीबीआई ने बुलावा भेज दिया। अब देखना यह है कि 29 फरवरी को अखिलेश यादव जाते हैं या नहीं जाते हैं। अखिलेश यादव के लिए सिर्फ यही बड़ी चुनौती नहीं है, उनकी पार्टी में भी काफी उठापटक चल रही है। सलीम शेरवानी जो कि एक और बड़े नेता थे, उन्होंने भी पार्टी से इस्तीफा दे दिया। और इसके अलावा अगर हम बात करें कि उनके खास मनोज पांडे जो कि ऊंचाहार से विधायक हैं और समाजवादी पार्टी के विधायक और मुख्य सचेतक थे, उन्होंने राज्यसभा चुनाव के दिन ही पहले सचेतक पद से इस्तीफा दिया और फिर वो भारतीय जनता पार्टी के खेमे में चले गए। चर्चा ये है कि वो रायबरेली से लोकसभा का चुनाव भी लड़ सकते हैं, हालांकि चर्चा है। इसके अलावा अगर आप बात करेंगे तो राकेश प्रताप सिंह, राकेश पांडे, अभय सिंह, विनोद चतुर्वेदी, आशुतोष मौर्य, महाराजी देवी, ये वो नाम हैं जिन्होंने सीधे तौर पर अखिलेश यादव को राज्यसभा में साथ नहीं दिया है। 7 लोगों ने क्रॉस वोटिंग की, महाराजी देवी उपस्थित नहीं रही। वहीं सरजील इमाम एक और विधायक हैं जिन्होंने सीधे तौर पर इनवैलिड वोटिंग की। उन्होंने अपने पर्चे पर पीपी लिख दिया और यह भी माना जा रहा है कि उन्होंने भी अखिलेश यादव से अपनी नाराजगी जताई है। अब एक तरफ पार्टी में खलबंडल हुआ है, दूसरी तरफ अब सीबीआई का बुलावा आ गया है। देखने वाली बात यह है कि आखिर अखिलेश यादव इस मुश्किल घड़ी से कैसे उभरते हैं। ना सिर्फ यही बल्कि प्रयागराज के पुराने समाजवादी पार्टी के नेता रेवती रमण सिंह ने भी अपना विरोध शुरू कर दिया है। कांग्रेस को जिस तरीके से प्रयागराज की सीटें दी गई हैं उस पर विवाद खड़े होने लगे हैं। तो कुल मिलाकर एक तरफ पार्टी के अंदर खलबंडल है, दूसरी तरफ अब सीबीआई का बुलावा है। अखिलेश यादव के सामने चुनौतियां बहुत है और लोकसभा चुनाव भी उनके सामने है। देखना यह होगा कि अब इन सारी चीजों का जवाब अखिलेश यादव कैसे देखते हैं। फिलहाल स्टोरी भेजी थी दिल्ली से हमारे सहयोगी सृष्टि ओझा ने, प्रस्तुत किया हमारे रजत ने और कैमरे के पीछे दीक्षा। देखते हुए अभी तक नमस्कार।